नमस्कार, मैं दीपक मिसाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज टाइम। चूंकि बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी सुर्खियों में है और हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के मुद्दा, जिस पर बिहार के जो एक डेलीगेट्स प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया था और बिहार के साथ साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। इस जातीय जनगणना की मांग में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और तमाम बिहार के पार्टियों के नेता मुकेश सहनी, इन तमाम लोगों ने जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और अपनी बात रखी थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दायर किया है उसके जिसमें मांगा गया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं। उस पर केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना हम नहीं करा सकते हैं, ये नीतिगत नहीं है। तो इन तमाम बातों को आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक आजाद जी, जो राजनीतिक सलाहकार भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं पटेल, चंद्रशेखर पटेल जी, जो कि पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम इन लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। क्या लगता है आलोक जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी हलफनामा दायर किया है, उन्होंने कहा है, अपनी बातें क्लियर की है कि वो जातीय जनगणना नहीं करा सकती है, नीतिगत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणना किसी भी चीज का, ये व्यक्ति हो, जानवर हो, पौधा हो, पक्षी हो, जमीन हो, जायदाद हो, पानी हो, हर चीज की गणना, यहाँ तक कि वातावरण का, वायु के वेग का, फील्ड का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, हर चीज की गणना सरकार के पास है। भारत में क्या कितनी मात्रा में है, कितनी प्रचुरता में है, कितना खनिज है, कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने बच्चे हैं, 10 साल से नीचे के बच्चों की संख्या क्या है, 10 साल से 18 साल के लोगों के बच्चों की संख्या क्या है, 18 साल से 40 साल के युवाओं की संख्या क्या है, वृद्ध की संख्या क्या है, मरने का रेशियो क्या है, कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने बच्चों को खाना समय से मिलता है, हर कुछ गणना पे आधारित है। यहाँ तक कि हम यदि कहीं जाते हैं तो जाने में कितना पेट्रोल जलेगा, 1 लीटर पेट्रोल में वहां पहुंच पाएंगे कि 2 लीटर पे पहुंचेंगे या और ज्यादा लेना होगा, ये सब गणना पे आधारित है। देश ही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो गणना के विपरीत हो। हर चीज की गणना है। मैं सुबह 5 रोटी खाता हूँ, यह भी गणना है, मैं रात में 2 रोटी खाता हूँ, यह भी गणना है। अनलिमिटेड कुछ नहीं है। जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हर किसी की गणना हो सकती है, सन 1882 से लेके 1931 तक जब जातियों की जनगणना इस देश में हो सकती है, 1941 में जनगणना जाति की हो सकती है, किन्हीं कारणों से उसको बताया नहीं गया कौन सी जाति के लोग कितने हैं, लेकिन 1931 तक तो गणना हुई है। 1882 से लेके 1931 तक इस देश में जातियों की गणना में कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई तरह की गड़बड़ियां नहीं पाई गई हैं, गणना हुई है। 2011 में लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी और सपा, इन लोगों के प्रयास से मनमोहन सिंह की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी। सभी रिपोर्ट्स निकाले गए थे, जातीय जनगणना के रिपोर्ट्स को रोक दिया गया था। मेरा यह मानना है कि यदि अभी दिक्कत है कराने में, तो जो पुराना जो 2011 की जो गणना है उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा होगा। तो उस गणना, जातीय जनगणना की उस रिपोर्ट को सरकार को दिखा देना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, सरकार का रिपोर्ट आता है कि ओबीसी की जो जातियां हैं, जो 19
41 में 2396 करीब थी, वो आज के समय में बढ़ के 6000 हो गई है। सरकारी रिपोर्ट है कि इसमें से 40% लोग ही रिजर्वेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। मतलब तो आपके ख्याल से ये बात क्लियर है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है तो गणना हो कि किनको फायदा मिल रहा है, ताकि सभी जातियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, सभी लोगों को सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका मिले। यदि ओबीसी के लिए सरकार के असर से कोई योजना आता है तो ओबीसी में शामिल सभी जातियों तक उसका लाभ पहुंच सके। तो जब तक गणना नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि ओबीसी में कितनी जातियां हैं और उन जातियों की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे ये सवाल मैं लेता हूं पटेल जी से। पटेल जी, आप बताएं कि क्या लगता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं है? जातीय जनगणना कितना सही है हमारे देश के लिए? देश के लिए जातीय जनगणना बिल्कुल सही है और ये अधिकार है देश के हर नागरिक को जानने का कि अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित सभी को अधिकार है पूछने का कि जातीय जनगणना क्यों नहीं। उनका हक मांगना है देश के हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि देश में जनगणना हो। सबसे बड़ी भारी बात है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री के डर सता रहा कि अगर हम जातीय जनगणना कराएंगे तो वंचितों को, दलितों को, ओबीसी और अल्पसंख्यक सबको उसका अपना वाजिब अधिकार देना पड़ेगा। और अगर हम नहीं कराते हैं तो मेरी सरकार बची हुई रहेगी। अगर हम जातीय जनगणना कराएंगे तो मेरी सरकार चली जाएगी। उनको अपना स्वार्थ वो ये देख रहे हैं कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहे। और अभी चुनाव कैसे में है, वहां अगर जातीय जनगणना होगा तो इनकी सरकार चली जाएगी। और ये नहीं चाहते कि मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी जाए। प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के बाद ये जेल में रहेंगे। उसका सबसे बड़ा काम है कि इनके शासनकाल पीएम केयर फंड में अरबों खरबों का घोटाला हुआ है। आज जनता विपक्ष इनसे मांग रहा है इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हम जातीय जनगणना पर बात कर रहे हैं। एक सवाल और बनता है, जैसे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के काफी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है, और जब केंद्र ने अपना स्टैंड क्लियर किया तो बाकी के जो विपक्षी दल है, कांग्रेस, आरजेडी और बाकी के वाम दल, वो अब ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अपने पैसों से बिहार में जातीय जनगणना कराएं। क्या लगता है कि ये संभव है पटेल जी? देखिए, नीतीश जी की भी नियत साफ नहीं। नीतीश जी भी डरो या खेल है। नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि अगर नीतीश जी नहीं चाहते तो फिर ये डेलीगेट्स को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए? मिलने में सिर्फ नाटक, अगर हिम्मत है तो भाजपा के खिलाफ जाकर, इसलिए कि इनकी गवर्नमेंट चल रही है, भाजपा के रहमो करम पे चल रहा है बिहार में। ये भाजपा के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। हम तो इनको चैलेंज करते हैं कि हिम्मत जुटाए और बिहार में अपने पैसे से जातीय जनगणना कराए। विपक्ष और बिहार के एक एक बच्चा, एक एक जनता नीतीश कुमार के साथ है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सब चाहते हैं कि बिहार जातीय जनगणना हो। आलोक जी, आप बताएं कि क्या ये जातीय जनगणना जिस तरह से विपक्ष मांग उठा रही है कि नीतीश कुमार अपने पैसों से बिहार में जातीय जनगणना कराएं, तो क्या ये नीतिगत होगा? जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना कराना नीतिगत नहीं है, तो बिहार में जातीय जनगणना कराना संभव है और क्या ये नीतिगत होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि एमके स्टालिन की सरकार ने अपने राज्य में जातीय जनगणना पिछले साल करवा ली है। तो जब वहाँ जातीय जनगणना के बाद कोई विवाद नहीं हुआ, फिर बिहार तो ऐसे भी महात्मा बुद्ध की धरती है, यहाँ तो विवाद होने की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से होना चाहिए और हर जाति को
मैं पिछड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी जातियों की बात करता हूँ। सभी जातियों, भारत में बिहार में जो भी जातियां हैं उनको हक है जानने का कि उनकी कितनी आबादी है, उनकी क्या स्थिति है, ये जानने का हक है। वो चाहे स्वर्ण समुदाय हो, चाहे पिछड़ा समुदाय हो, या मुस्लिम हो, या SC ST हो, सभी को जानने का हक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, यदि केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष पहल करके अपने स्तर से सभी जातियों का गणना करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि किस जाति की क्या स्थिति है। उस गणना से एक बड़ा फायदा ये होता है कि यदि कोई जाति जो विनाश के कगार पे है तो उसका संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ सरकार कर सकेगी। ये जिस तरह के सिचुएशन बनी हुई है, आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है केंद्र सरकार? क्योंकि मांग तो हर जगह से उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ममता बनर्जी भी कह रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनके तमाम नेता, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी मांग उठ रही है, झारखंड में इसकी मांग उठ रही है। तो जब इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं, जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक साथ खड़े हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? लोग जी मैं दो बात आपको कहना चाहता हूँ। एक OBC का जो मुद्दा था आरक्षण का, OBC आरक्षण का मुद्दा, वहाँ MK स्टालिन की सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय पर, उसके निर्देश और आदेश पे 27% भारत सरकार ने दे दिया। इसके बाद अभी हम लोगों को पता है जो मंडल कमीशन आया था 1980 में, तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1931 के जातीय जनगणना पर आधारित था, जो 50 साल पुराना था। और बहुत ताज्जुब की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन ने 1950 के आधार पर 52% OBC की आबादी निर्धारित की 1980 में। 2000 में वो आबादी घट के हो गई 40%। 2010 में वो घट के हो गई 44%। 2015 में रिपोर्ट आता है कि वो 43.3% है। अभी जो पिछले कुछ दिनों पूर्व जो इंडिया टुडे पत्रिका ने जो सर्वेक्षण निकाला है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो OBC जातियां 1931 में 52% थी, वो इतना घट के 32% और 40% और 42% कैसे हो जा रही है? सर मैं गलती बताया, मैं 1985 में 35% हो गई। तो अब जब जाति, यदि OBC की संख्या इतनी तीव्र गति से घट रही है, क्या कारण है? जबकि OBC के भी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों का जन्म हो रहा है, तो आखिर उसमें कौन सी जातियां हैं जिनके जो विलुप्त के कगार पे जा रही है, जिनके कारण OBC की संख्या इसमें घटते जा रही है? यह जानकारी भी तो इस जातीय जनगणना से ही मिलेगी। और इस जनगणना से OBC को ही फायदा थोड़ी है, इसमें गणना से तो सभी को फायदा है। क्या फॉरवर्ड समाज के लोगों को यह जानकारी नहीं, जानने का हक नहीं है कि उनकी जाति की संख्या कितनी है इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में? लेकिन सवाल तो यही है ना कि फॉरवर्ड वर्ग के लोग से लगातार आवाज उठ रही है कि जातीय जनगणना एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा का विषय बन जाएगा, कहीं ना कहीं जाति के नाम पर समाज को बांटने की बात कही जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी बिहार की धरती पे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ कहा जाता है ये ब्राह्मणों की बहुलता है, यहाँ पे यहाँ राजपूतों की बहुलता है, यहाँ यादवों की बहुलता है, यहाँ कुर्मी की बहुलता है, यहाँ कुशवाहों की बहुलता है। कहा जाता है शहरों में, बिहार के शहरों या देश के शहरों में बनिया निवास करते हैं, तो बनिया की बहुलता है। तो हर बिहार के हर एरिया का आकलन है, चुनावी आकलन होता है बिहार के 245 क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का, 40 संसदीय क्षेत्रों का, कि इस जिला में अमुक जाति के इतने लोग निवास करते हैं, इस जाति का इतना वोटर इस विधानसभा क्षेत्र में है, इस पंचायत में जाति के इतने लोग हैं। तो जब इतनी जानकारी है और बिना जाति के गणना का कोई चुनाव नहीं हो सकता है, लोकतंत्र का मंदिर है आम चुनाव, लोकतंत्र के मंदिर में जाने का वहां से रास्ता खुलता है आम लोगों का। और जब वहां जातीय समीकरण पे चुनाव होते हैं तो जातियों की एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी, तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगा?
बिल्कुल। और ये सवाल मैं पटेल जी से भी लेना चाहूंगा कि आखिर ये जातीय जनगणना कराना क्यों नहीं चाहती है केंद्र सरकार? क्या उसे डर है कि अगर जातीय जनगणना कराई जाएगी तो सांप्रदायिक हिस्सा बढ़ेगा, सामाजिक दूरी बनेगी, या सरकार भी जाने का डर है? आपको क्या लगता है पटेल जी? जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, तो गणना होने से न तो सांप्रदायिक कुछ होगा देश में और न कुछ हो, सिर्फ डर है प्रधानमंत्री को कि मेरी सरकार चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी। सारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और सबको हक हमको देना पड़ेगा। हक देने से भाग रहे हैं, जिसके कारण जातीय गणना नहीं कराना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर बात करें कि जैसे आलोक जी ने भी बताया कि जिस हिसाब से ओबीसी एससी एसटी के जो प्रतिशत घटे हैं, उससे ये लगता है कि भाई ओबीसी और बैकवर्ड की जो वोट है वो कम है, और चूंकि बीजेपी है वो स्वर्ण वोटों की राजनीति करती है, तो जाहिर सी बात है कि जब 35% में आ गए हैं ओबीसी और दलित, तो बाकी के जो संख्या बच जाता है वो स्वर्णों का है। तो फिर उनकी सरकार जाने से कैसे डरती है? वो क्यों डरते हैं इस बात से? नहीं, जातीय जनगणना से ये डर है कि इन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जो सही फिगर है वो सामने आ जाएगा। इनका फिगर जो है कम है, इसका मैं दावा करता हूँ। किसका फिगर कम है? स्वर्णों का। अच्छा, स्वर्णों का फिगर कम है। तो इसमें कैसे आप इसको देखते हैं कि अगर स्वर्णों का फिगर कम है और इधर आंकड़ा बता रहा है कि 35% ही ओबीसी और एससी एसटी सिमट गए हैं, तो इसका फिगर कम कैसे है? आंकड़ा तो बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है। आंकड़ा सही तभी क्लियर होगा जब जाके गणना होगा। जैसे जाके जनगणना करा ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री? उनको सबसे ज्यादा डर है कि गणना कराने के बाद मेरी हालत न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। अभी मैं आपको एक ऐसी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों में जो हमारे संवैधानिक पार्टियां हैं जो हमारे देश में चुनाव लड़ती हैं, उन पार्टियों में भी जाति आधारित पोस्ट बनाए जाते हैं। जैसे स्वर्णों का जिलाध्यक्ष बनाया गया, महिला प्रकोष्ठ बनाया गया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया गया, ओबीसी प्रकोष्ठ बनाया गया, किसान बनाया गया, तमाम तरह के अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं। जब जातियों के महत्व नहीं है तो ये प्रकोष्ठ किस काम के, किस लिए बनाया जाता है? आप अपने पार्टी में जातियों के लिए प्रकोष्ठ बना सकते हैं, समुदाय के लिए प्रकोष्ठ बना सकते हैं, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा सकते? ये नीतिगत क्यों नहीं है? तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ आलोक आजाद जी मौजूद हैं और चंद्रशेखर पटेल जी मौजूद हैं। एक अहम सवाल जो सबसे बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों में भारत सरकार से जवाब मांगती है कि आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं आप? तो एक लाइन में केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से कि ये नीतिगत नहीं है। हम इसी बारे में पूछेंगे अभी आलोक जी से, समझते हैं कि ये नीतिगत किस विषय पर नहीं है और क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, सरकार ने क्या सोच के कहा है कि नीतिगत नहीं है, वो मेरे समझ से परे है। और जब जनगणना होगी तो हर व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक हर चीज की गणना होती है उसमें। बिल्कुल, रहने सहने, उनके घर मकान से लेके हर कुछ का उसमें गणना होता है। तो उसमें एक जाति पूछ लेना नीतिगत क्यों नहीं है, मेरे समझ से परे है। खुद पीएम मोदी भी ये बात कहते हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार में उन्होंने भी जातियों की बात कही है कि हम इस जाति से आते हैं, हमारे समुदाय इस जाति से आता है, तो फिर जनगणना क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जाति प्रमाण पत्र बनता है उसमें जाति का जिक्र होता है। जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं वहां जाति का जिक्र होता है। हर जगह बिना जात पात का तो कुछ होता नहीं है इस देश में। हमारे यहाँ शादी विवाह भी जाति आधारित जाति पे ही होता है।
हर कुछ जात पर आधारित है, पूरी की पूरी राजनीति जात पे आधारित है। जैसे हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, कहा जाता है कि यादव और मुस्लिमों की पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी है, कहा जाता है पासवान समाज की पार्टी है। दलितों की पार्टी है। जदयू के बारे में कहा जाता है कुशवाहा लव कुश समीकरण की पार्टी है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है ब्राह्मणों की पार्टी है। तो जब कहा जाता है, उसी समीकरण को साधते हुए ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं। फिर जाति जब हर कुछ जात पर है, हर कुछ जात पे आधारित है, तो गणना करने से भला क्यों डरती हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है, मेरा जो आकलन है, जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, मैं बता दूं 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो वो भी उसमें भी कांग्रेस नहीं जा रही थी। तो उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने इसका पूरा पुरजोर विरोध किया था। लेकिन वो सरकार आरजेडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के समर्थन से चल रही थी, इसलिए मजबूरी में उनको जातीय जनगणना करना पड़ा, भले ही उसको रिजल्ट उन्होंने अभी तक नहीं क्लियर किया। और उन्होंने ही नहीं क्लियर किया, उसके बाद के 6-7 साल की एनडीए सरकार ने भी उसको रोक के रखा हुआ है। तो जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको यह डर लगता है कि जातीय जनगणना कराने से विभिन्न राज्यों में जो भी जातियां, जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं, जो प्रभावशाली जातियां हैं, हर राज्य में जातीय समीकरण पे वो जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उनका मुख्य आधार जातीय समीकरण है, उसी को उनकी पूरी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। तो उनको ये लगता है कि वो जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वो मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उनको एग्जैक्ट पता चलेगा कि उनकी जातियों की संख्या क्या है। तो उससे डर को बस इस बात का है कि कहीं उसका उनको नुकसान ना हो जाए। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जाति जनगणना अगर होता है, तो इस बात का भी केंद्र सरकार को डर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? पटेल जी, आप बताएं। उत्तर प्रदेश में इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। और जहाँ अब से चुनाव होने वाला है, हर स्टेट में अंतर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ही क्यों, हर जगह पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा। जातीय जनगणना अगर होता है तो यही डर उनको सता रहा है प्रधानमंत्री जी को, जिसके कारण ये नीतिगत बात कर रहे हैं कि नीतिगत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं नीतिगत होना चाहिए? इसका भी तो कारण बताए वो क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब हर वार्ड का एक घर का सर्वे होता है, ये किस जाति का घर है, किस समुदाय का घर है, होल्डिंग टैक्स लगता है, फला जाति का मकान है, इतना बढ़िया मकान है, इतना पैसा इस पे लगेगा। तो फिर जातिगत गणना क्यों नहीं? क्या जाति आधारित जनगणना है? जनगणना है। देखिए, ये तमाम चूंकि अभी इस पर किसी भी तरह के निर्णय नहीं हो पाई है, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये बात कर दी है कि नीतिगत नहीं है। बिहार की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अब आवाज उठाने लगी हैं कि नीतीश कुमार अब अपने पैसों से बिहार में जातीय जनगणना कराएं, क्योंकि चूंकि जातीय जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार दिख रहे थे, उनके तमाम बयान भी आ रहे थे, और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी, जो बिहार में बीजेपी है, वो इस तमाम मामलों पर चुप्पी साध लेती है, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ रह नहीं जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे इस डिबेट में शामिल होने के, और पटेल जी। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।